वंदे मां शारदे। आज आप लोग के लिए नई वीडियो लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में। वो है मुहावरे। ठीक है, मुहावरों का जो अर्थ हमें लिखना होता है और प्रयोग करना होता है, हमें किसका, मुहावरे का प्रयोग करना होता है। ठीक है, और कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो अर्थ का प्रयोग कर जाते हैं। अर्थ को जो प्रयोग करते समय, सेंटेंस बनाते समय वो अर्थ को ले आते हैं, वो गलत है। उसमें आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। तो विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो हमें दिया हुआ था, हेडलाइन ही क्या होती है हमारी, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। अर्थ बताते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग करो। अर्थ आपको बताना है, अर्थ बताने के बाद में मुहावरे का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेके आए आपके लिए। देखिए, मुहावरे बताएंगे, उनके अर्थ बताएंगे और साथ साथ उनके प्रयोग भी बताते चलेंगे। और प्रयोग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह प्रयोग में लाना चाहें। और प्रयोग जो है वो सार्थक होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका, हमने भी मान लीजिए पहला एग्जाम्पल लिया है, अपने पैरों पर खड़ा होना। आपने बोल दिया राम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। नहीं, राम अपने पैरों पर खड़ा है। ये सिंपल से मत बनाइए सेंटेंस। जो थोड़े से सार्थक हों, थोड़े से अच्छे हों, तो वो ही आपके जो है लिए उपयुक्त होंगे और उन्हीं से ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वरना आपके मार्क्स इसमें कट भी सकते हैं। तो जो आप प्रयोग करें उसको अच्छे ढंग से करिए। चलिए अब समझते चलिए। सबसे पहला जो मुहावरा है हमारा वो क्या है, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। ठीक है, अब स्वावलंबी होना का प्रयोग नहीं, हम प्रयोग नहीं करेंगे। जो सेंटेंस बनाएंगे, जो एग्जाम्पल देंगे हम उसका, तो उसको जो है स्वावलंबी होना किसको लाएंगे हम, इसको लाएंगे, अपने पैरों पर खड़े होना। स्वावलंबी होना को नहीं लाएंगे, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। ठीक है, मोहन पढ़ लिख कर स्वावलंबी बनना चाहता है। ठीक है, या अपने माता पिता का सहारा बनना चाहता है, इसलिए वह स्वावलंबी बनना चाहता है। आप उसको किसी भी ढंग से थोड़ा सा सेंटेंस को बड़ा लिखिएगा। इतना छोटा नहीं कि बस वह स्वावलंबी बनना चाहता है, वह ये करना चाहता है, वह वो करना चाहता है। इस तरीके के जो मुहावरे होते हैं वो गलत होते हैं, हमेशा उनका प्रयोग गलत होता है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। ठीक है, अब आपको जब मीनिंग पता लग जाएगा तो उसका जो प्रयोग है आसानी से कर लेंगे। तो मीनिंग याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रयोग है वो आप पर डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से करेंगे। और अच्छे से करिएगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी सौभाग्य से इच्छित फल मिल जाना। ठीक है, कुछ भी आप देखिए, ऐसा नाम भी मत लीजिए, कुछ भी नाम वैसे रख सकते हैं कुछ भी, कि मान लीजिए सीमा ने बहुत अधिक पढ़ाई तो नहीं की थी लेकिन फिर वो कक्षा में प्रथम आ गई। तो इस तरह सच ही कहा है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी लेकिन उसके बाद भी वो क्या हुआ, वो प्रथम आ गई, या उसने टॉप कर लिया, या टॉप में आ गई वो। ठीक है, या उसकी सरकारी नौकरी लग गई। तो क्या हुआ, तो इस तरीके से वास्तव में सही कहा है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। आगे अगला देखिए, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। ठीक है, अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। तो जो एकमात्र सहारा है, मोहनलाल का पुत्र हमेशा अपने माता पिता के लिए तत्पर रहता है, सेवा के लिए तत्पर रहता है। वो उनके लिए अंधे की लाठी के समान है, एकमात्र सहारा है वो उनका। तो या और भी लिख सकते हैं, जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी के समान था। आगे देखिए, प्रयोग भी बता दिया हमने आपको, अर्थ भी बता दिया। अक्ल का दुश्मन होना, अति मूर्ख होना। ठीक है, जब एक किसान या कोई व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था वो उसी डाल को काट रहा था, तो क्या कहेंगे, वो अक्ल का दुश्मन होना, अति मूर्ख होना। बहुत अधिक मूर्ख व्यक्ति था, इसलिए वो जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। अक्ल का दुश्मन होना, बहुत अधिक मूर्ख होना, जिसके समझ में कुछ ना आए। ठीक है, क्या अध्यापक पढ़ाते समय कहते हैं भाई तुम तो अकल के दुश्मन ही हो, तुम्हें कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके के वाक्य आप बना सकते हो। आगे, अगर मगर करना, टाल मटोल करना। ठीक है, टाल मटोल करना किसी बात को टाल जाना देख करके भी, अगर मगर करना। ठीक है, मोहनलाल ने सोहनलाल से 10,000 रुपये उधार लिए थे, लेकिन जब उन्होंने वापस मांगे तो वो अगर मगर करने लगा। ठीक है, टाल मटोल करने लगा नहीं, अगर मगर करने लगा। इस तरीके का प्रयोग आप बना सकते हैं। आगे हम आपको बता चुके हैं, प्रयोग आपका भी डिपेंड करता है, आप प्रयोग को कैसे भी बना सकते हो।
प्रयोग तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मुहावरा है, जो उसका अर्थ है, वो यही होगा। और अच्छे से आप केवल अर्थ अच्छे से याद करिए और प्रयोग अपने अकॉर्डिंग कीजिए। अपना ही राग अलापना, अपना ही राग अलापना, अपनी ही बात कहना आएगा यहाँ पर। अपनी ही बात कहना, ठीक है। अब मान लीजिए अपना राग अलापना, केवल अपनी बात कहना, अपना ही सब कुछ अपना ही कहना। कि भाई कोई व्यक्ति, मान लीजिए अध्यापक ने कितना समझाया मोहन को कि आप पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए, मेहनत कीजिए, लेकिन मोहन ने कहा मैं तो बिना पढ़े ही पास हो जाऊंगा। यानी कि वो क्या कर रहा है, इस तरीके से वो तो केवल अपना ही राग अलापता रहता है। मोहन हमेशा अपना ही राग अलापता रहता है, वो किसी की कुछ भी नहीं सुनता है, न अध्यापक की सुनता है, न अपने गुरु की सुनता है। तो बाकी प्रयोग अपने अपने आप हिसाब से करेंगे। अपना ही राग अपना अपना, अपनी ही बात कहना, अपनी ही बात करना। आगे, अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। क्या लिखेंगे इसका एग्जाम्पल? नेता लोग बड़े बड़े भाषण देकर चले जाते हैं, ठीक है, और वो इस तरीके से जनता को मूर्ख बनाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। यानी केवल अपना ही सोचते हैं। वो बड़े बड़े भाषण देंगे, ठीक है, और भाषण देकर के जनता को प्रलोभन देंगे और अपना उल्लू सीधा करके वो पदवी को प्राप्त कर लेते हैं, पद प्राप्त कर लेते हैं या इलेक्शन जीत जाते हैं। तो बाकी प्रयोग आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके से उसको बनाना चाहेंगे, ठीक है। यानी अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपनी हानि करना। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपना अहित करना, अपनी हानि करना। जैसे मान लीजिए परीक्षा नज़दीक थी, लेकिन मोहन ने या सोहन ने, जो भी नाम आप लिखना चाहें, उसने सारे अपने नोट्स अपने मित्र को दे दिए और उसने उसको वापस भी नहीं किए। तो इस तरीके से उसको समय पर मिले ही नहीं, तो उसने क्या किया, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, ठीक है। या फिर धन का दे सकते हैं, उस व्यक्ति ने अपना धन अपने मित्र को दे दिया, लेकिन उसको जब जरूरत पड़ी तो उसको वापस नहीं मिला। इस तरीके से उसने अपना धन दूसरों को देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने मुंह में यार मिट्ठू बनना, केवल अपनी ही प्रशंसा करना। अधिकतर लोगों का जो व्यवहार होता है, जो आपका स्वभाव होता है, वो होता है अपने मियाँ मिट्ठू बनना होता है, ठीक है। केवल अपनी प्रशंसा स्वयं करते रहते हैं, भले कोई दूसरा करे या ना करे। तो इस तरीके से अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। या फिर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना एक अच्छी आदत नहीं है। अन्न जल पूरा हो जाना, किसी कारणवश स्थान परिवर्तन हो जाना, ठीक है। अब जब कोई व्यक्ति किसी जगह रह रहा है मान लीजिए, ठीक है, अब वहां से उसको हट करके दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो भाई मित्र पूछते हैं, भाई आप जा क्यों रहे हो, यहाँ से इतना अच्छा शहर है, यहाँ पर रह रहे हो, आपका घर परिवार है, यहाँ से छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो उसके जवाब में वो व्यक्ति क्या कहता है कि हमारा यहाँ अन्न जल पूरा हो गया है, ठीक है। मोहनलाल का अन्न जल पूरा हो जाने के कारण उसे वो गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। आगे, अंक लगाना, स्नेह से लिपटा लेना, ठीक है। अंक लगाना यानी अंक कहते हैं गोद को, अंक लगाना गोद में बैठाना या स्नेह करना, बातें किए, ठीक है। धूल में सने हुए बच्चे को माता ने अपनी अंक में ले लिया, यानी अंक में अंक लगा लिया। यानी धूल मिट्टी में सने हुए बच्चे को ही माता अपनी अंक लगा लेती है, माता स्नेह करती है, ठीक है। उसके लिए तो वही सब कुछ होता है। आगे, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, ठीक है। किसान सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता है कि उसका अंग अंग ढीला हो जाता है। तो इस तरीके का ये प्रयोग बना, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। किसान सुबह से शाम तक फसल उगाने के लिए अनेक प्रकार से मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, इस तरह उसका अंग अंग ढीला हो जाता है। चलिए आगे की और मुहावरे देखें। आगे के मुहावरे देखें। अंगारे सिर पर रखना यानी विपत्ति मोल लेना। अब विपत्ति मोल कैसे लेते हैं भाई, मान लीजिए कोई परेशानी नहीं है, फिर भी हम उसको विपत्ति अपने सिर पर मोल ले लें, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपके, अंगारे सिर पर रखना यानी कि विपत्ति मोल लेना।
रावण ने सीता का हरण करके अंगारे सिर पर रख लिए, क्योंकि उसने विपत्ति जानबूझ के मोल ली थी। और इस तरीके का हमें आप भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। बिना बात के लड़ाई झगड़े में फंसकर हम अंगारे सिर पर रख लेते हैं, यानी बिना बात के, और चोट खा जाते हैं। तो इस तरीके से हम अंगारे सिर पर रख लेते हैं। तो ये हम आपको बता चुके हैं, प्रयोग आपका कोई सा हो सकता है। अगला है एग्जाम्पल मुहावरे, अंगार उगलना। अंगार उगलना, कठोर बात कहना। ठीक है, हमें इस तरीके के शब्द किसी से नहीं बोलने चाहिए जिससे वो दुखी हो, और साथ साथ क्या है कि हम उसको, हमारे शब्द जो है अंगार उगलने जैसे प्रतीत हो। ठीक है, हमें अंगार उगलने जैसे शब्दों का प्रयोग किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो यानी कठोर बात नहीं कहना चाहिए। आगे, अंगारे बरसना, अत्यधिक गर्मी पड़ना। बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो क्या कहते हैं, आसमान आग उगल रहा है, यानी अंगारे बरस रहे हैं आसमान से। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम, मई और जून की गर्मी में आसमान से क्या होता है, आग बरसती है, यानी अंगार, आसमान अंगार बरसाता है, यानी आसमान से अंगारे बरसते हैं। मई जून की गर्मी में आसमान से अंगारे बरसते हैं। आगे, अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना। कुछ लोग हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं, लेकिन जब उन पर परेशानी आती है, उन पर विपत्ति आती है, या वो दूसरों से सहायता मांगते हैं, तो वही लोग उन्हें अंगूठा दिखा देते हैं। यानी वही लोग उन्हें क्या करते हैं, साफ मना कर देते हैं, यानी कि अंगूठा दिखा देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, जो समय पर काम ना आए और अंगूठा दिखाएं, अंगूठा दिखाने वाले लोगों से हमें हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। आगे, अंडे सेना, खाली पड़े रहना। अंडे सेना यानी खाली पड़े रहना। मेरे मित्र की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वो क्या हुआ, विपत्ति में पड़ गया और खाली बैठा रहा। तो उस समय मैंने अपने मित्र से कहा कि अंडे सेने से कोई फायदा नहीं है, यानी आप घर में बैठे हुए हो, हमारी संपत्ति नष्ट हो चुकी है, लेकिन अंडे सेने से फिर भी कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, अर्थात मेहनत करो। कहने का मतलब समझाने का ये था। ठीक है, तो प्रयोग में क्या लिखेंगे हम कि मनुष्य को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और अंडे सेने से अच्छा कि वो मेहनत करे। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। धोखा देने का क्या प्रयोग बनाएंगे, आंखों में धूल झोंकने का, जैसे ठगने आकर के एक बूढ़ी महिला से सारा धन छीन कर ले गया, यानी ठगी करके सारा धन छीन कर ले गया, और इस तरीके से उसने आंखों में धूल झोंक दी। यानी आंखों में धूल झोंककर, बुढ़िया की आंखों में, बूढ़ी स्त्री की आंखों में धूल झोंककर ठग सारा धन ठग कर ले गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, धोखा देना, धोखा दे दिया उसने। या आंखों में धूप झोंकने वाले लोगों से हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। इससे कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं आप, आपके मन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन जरूरी क्या है, आपका जो आपका मुहावरा है उसका मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो मुहावरों का हमने जो अर्थ भी लिख दिया है और प्रयोग आपको हैंड टू हैंड समझाते जा रहे हैं। आंखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। आंखों का तारा होना, बहुत अधिक प्रिय होना। राम अपने पिता दशरथ जी की आंखों का तारा थे। यह कौशल्या और दशरथ जी की आंखों के तारे थे, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, श्रवण कुमार अपने माता पिता की, अंधे माता पिता की आंखों के तारे थे। तो अत्यधिक प्रिय होना यानी आंखों का तारा होना। और भी लिख सकते हो आप कुछ भी, जैसे एक बच्चे सारे बच्चे अपने माता पिता की आंखों के तारे ही होते हैं, बहुत अधिक प्रिय होते हैं। आंखें नीची होना, शर्मिंदा होना। ठीक है, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे अग्रजनों को या हमारे परिवार के लोगों को कि क्या होना चाहिए, आंखें नीची हों। ऐसा हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आगे, आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना। यानी छोटी छोटी बातों के बीच, छोटे छोटे वाद विवाद के बीच में हमें पुरानी बातों को नहीं घसीट कर चाहिए, यानी पुरानी बातों को घसीट कर आग में घी नहीं डालना चाहिए। यानी छोटे छोटे से विवाद में हमें
पुरानी बातों को घसीटकर आग में घी नहीं डालना चाहिए। आ बैल मुझे मार, मुसीबत मोल लेना, ठीक है। यानी आ बैल मुझे मार, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी काम आपका ना हो, आप तो उससे संबंधित ना हो और आप उसमें फालतू में जाकर के फंस जाएं, तो फालतू मुसीबत मोल ले लें, ठीक है। दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा होते देखकर मोहनलाल स्वयं कूद पड़े, ठीक है। तो उन्हें इस तरीके से और वो चोट खा गए। तो इस तरीके से आ बैल मुझे मार उन्होंने कहावत सिद्ध कर दी। यानी दो लोगों के बीच में झगड़े में फंस करके खुद उन्होंने चोट खा ली या उन्होंने हानि उठा ली। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, उनके लिए सत्य ही कहा गया है आ बैल मुझे मार, यानी कि उन्होंने फालतू में मुसीबत मोल ले ली। यानी उन्होंने आ बैल मुझे मार वाली कहावत को उन्हें चरितार्थ कर दिया। आस्तीन का सांप विश्वासघाती मित्र, ठीक है। आस्तीन का सांप विश्वासघाती मित्र। चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो हमारे कैसे क्या है, आस्तीन का सांप है। दिखाने के लिए दोस्ती दिखाते हैं लेकिन वास्तव में दोस्त नहीं है। तो कहने का मतलब क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप, चीन और पाकिस्तान दोनों ही आस्तीन का सांप है, वो हमारे मित्र कभी नहीं हो सकते, वो हमारे लिए अच्छा कभी भी नहीं कर सकते। आठ आठ आंसू रोना, बहुत अधिक दुख से विलाप करना, ठीक है। आठ आठ आंसू रोना, देखिए ये भी एग्जाम, ये भी मुहावरा है। उसके एक पे और भी है कि नौ नौ आंसू रोना। तो नौ नौ आंसू रोना यानी कि बहुत अधिक दुख से विलाप करना। दुख जैसे एग्जाम्पल क्या देंगे इसका हम, विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों की प्रति हमारी बहुत अधिक सहानुभूति है, लेकिन विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को हमने आठ आठ आंसू रोते हुए देखा है, यानी बहुत अधिक विलाप करते देखा, यानी आठ आठ आंसू रोते हुए हमने देखा है। चलिए, आज ये बहुत सारे मुहावरे आपने सीख लिए हैं और इसके बाद में आगे मुहावरे और भी सिखाएंगे, बहुत सारे मुहावरे बाकी हैं। ये सारे ही मुहावरे जो हैं बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं और साथ साथ हमने इनमें से जो महत्वपूर्ण हमें लगे वो भी हमने आपको बीच बीच में कराते चले गए। जो अनसोल्ड पेपर के हैं यानी 2 साल या 10 साल पुराने हैं जो पेपर्स में आ चुके हैं, तो वो हमने सारे करा दिए हैं। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक मुहावरा एक बार आएगा दोबारा नहीं आएगा, वही एक एक मुहावरा भी कई कई सन में रिपीट हुआ है, कई कई बार में रिपीट हुआ है, ये 3-4-7 साल भी आया है वो। तो इस तरीके से मुहावरे हम करा चुके हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।